रोशन मेरी तुर्बत को लिल्ला जरा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। टारगेट किलर्स ने एक और पुरअसर आवाज खामोश कर दी। कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग से अमजद फरीद साबरी जाँ बहक। गुरसा का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। नमाज जनाजा कल होगी। पापोश के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया जाएगा। दो मोटरसाइकिल सवार अमजद साबरी का पीछा कर रहे थे। फायरिंग पिस्टल से की गई। सर पर लगी गोली जानलेवा साबित हुई। SHO DSP मुअत्तल। कराची में बदमनी उरूज पर। अवैध शाह के अगवा के बाद दूसरा बड़ा वाकया। शहर में क्या हो रहा है, हुकूमत कहां है, अवाम का सवाल। थोड़ा रास्ता थोड़ा साइड कर दीजिएगा भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। जब रोगे टेडी रोड तकलीफ होगी। ईद की तैयारियां करने वालों के घर मातम। अमजद साबरी की मैयत लियाकताबाद पहुंचने पर कोहराम। बच्चे और बड़े जारो कतार रो पड़े। इलाके में दुकानें बंद। भाई ने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं सब लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। कितने लोगों के घर पल रहे थे अमजद भाई से, लेकिन इन्होंने सारी मुंह देखे। इतने प्यारे इंसान को टारगेट बनाया। अल्लाह ताला। अमजद साबरी का कत्ल और अवैध शाह का अगवा साजिश है। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। आसिफ जरदारी का वजीर आला सिंध को फोन। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। सियासी रहनुमाओं की ताज़ियत के लिए अमजद साबरी के घर आमद। वजीर आजम ने रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की मजम्मत। मुत्तहदा का 3 रोजा सोग का ऐलान। बेहतरीन इंसान बिछड़ गया। सिक्योरिटी के लिए अब हुकूमत नहीं, अल्लाह की तरफ देखना होगा। अमजद साबरी की टारगेट किलिंग पर फनकार और गुलकार अफसरदा। उमर शरीफ, जावेद शेख, राहत फतेह अली खान, हामिद अली खान और दीगर गमजदा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज। गाड़ी से मिलने वाले उंगलियों के निशानात नादरा को भिजवा दिए गए। SSP साउथ और SP क्लिफ्टन ओहदे से फारिग। अवैध शाह का अगवा। DG रेंजर्स की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात। वजीर आला सिंध से कोर कमांडर कराची भी मिले। बाजियाबी के लिए मरबूत कोशिशों पर इत्तफाक। आर्मी चीफ एक रोजा दौरे पर जमहूरिया चेक पहुंच गए। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल राहील शरीफ की अस्करी और सियासी क़यादत से भी मुलाकातें। दिफाई ताउन बढ़ने पर तबादला ख्याल। तामीराती कंपनी ने 6 महीने से तनख्वाहें नहीं दी। सऊदी शहर दमाम में सैकड़ों पाकिस्तानी फंस गए। कई मेहनत कश हलाक, मुतादिद बीमार। दुनिया न्यूज मुतासरीन की आवाज बन गया। दफ्तर खारजा हरकत में। चांद के दीदार की ख्वाहिश कर गई कार। मुफ्ती अब्दुल कवी को कंदील बलोच से मुलाकात भारी पड़ गई। ईद का चांद अपने चौबारे से देखेंगे। रोयत हिलाल कमेटी की रुकनियत मुअत्तल। तहकीकात का हुक्म। कंदील वजीफा लेने के लिए तो बहुत खुश थी, पता नहीं बाद में क्या हो गया। मुफ्ती साहब हैरान। कहते हैं रोयत हिलाल कमेटी में निखार उनकी शमूलियत के बाद आया। कंदील बलोच और मुफ्ती अब्दुल कवी की सेल्फियां। सियासत के ऐवानों में मामला गर्म। अदाकारा के खिलाफ ज्यादा हंगामा करने पर वहीद गुल पंजाब असेंबली के इजलास से आउट। हाजी शाहगुल आफरीदी ने इसहाक डार की घड़ी के 20 लाख रुपए लगा दिए। जमशेद दस्ती का दावा, खुद ट्रस्ट को पैसे दे दूंगा। इसहाक डार को सौदा नामंजूर। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अरकान ने नींद पूरी कर ली।
कौमी असम्बली ने नए माली साल का 48 खरब से ज्यादा का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। अब सेनेट में पेश किया जाएगा। खामोश वे मासी फिक्र कर मासी तक्कड़ न कर खामोश वे मासी फिक्र कर मासी तक्कड़ न कर। मुत्तहदा की हीर सोहो को मासी कहने पर सिंध असेंबली में हंगामा। अरकान का बेंचेस पर खड़े होकर एहतजाज। स्पीकर ने लफ्ज को कार्रवाई से हज़फ कर दिया। 50 रुपए मांगने पर झगड़ा। टोबा टेक्सिंग के कमाल चौक में दुकानदार को आग लगा दी गई। मुतासरा शख्स DHQ अस्पताल मुंतकिल। 3 मरले के घर की लालच ने अंधा कर दिया। फैसलाबाद के करीबी इलाके में तलवंडी में भाई ने छुरियां जला दी। सुतेला बाप और एक बहन जाँ बहक। दूसरा एलाइड अस्पताल मुंतकिल। कैसे निकलेगा ये पानी? बस वाले का कोई काम नहीं सुन रहा, बात ही नहीं कोई सुन रहा। बस वाले नहीं आए थे, पानी बड़ा गलियां दे विच रुकिया है। 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश से लाहौर पानी पानी। कई इलाके घंटों बिजली से महरूम। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। घरों में रखा सामान खराब। वासा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। कराची में बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स हटाने की डेडलाइन में तौसी नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 30 जून तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर मेडिकल कॉलेज के एहतजाजी तलबा पर पुलिस टूट पड़ी। लाठी चार्ज और शेलिंग से कई तालबात बेहोश। 20 तलबा गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। पाकिस्तान के लिए एजाज। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले शेख मोहम्मद बिन खलील अल कारी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले पाकिस्तानी इमाम बन गए। इमामत में नमाज तरावी की अदायगी। रोशनियों के शहर में कब्रिस्तान फल फूल रहे हैं। कराची में अमन की सूरत हाल मुसलसल खराब हो रही है। ऐसे में हुकूमत बिल्कुल भी बेबस नजर आ रही है। 3 दिन में 2 बड़े वाकयात हो चुके हैं। आज अमजद साबरी की टारगेट किलिंग हुई। 2 रोज पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे का अगवा हुआ। लेकिन शहर में क्या हो रहा है? हुकूमत कहां है? अवाम सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल कर रही है। कराची में अमन की सूरत हाल आखिर खराब क्यों है? सिक्योरिटी के इतने दावे किए जा रहे हैं। बुलंदोबांग मीटिंग्स हो रही हैं। हाई ऑफ्स को बाकायदा तौर पर ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन 3 दिन में इन मीटिंग्स का हाल यह है कि 2 बड़े वाकयात हो चुके हैं। नहायत खूबसूरत आवाज आज दुनिया से चली गई। अमजद साबरी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। सिर्फ 2 रोज पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे का अगवा हुआ। लेकिन शहर में क्या हो रहा है कोई जवाब देने वाला नहीं। आवाम जानना चाहती है आखिर हुकूमत है कहां? यह सवाल है इस वक्त ना सिर्फ कराची की आवाम के सामने बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने कि कराची के अमन को किसकी नजर लगी है। कैसा ये हंगाम हुआ, कहां कातिल का नाम हुआ, लेकिन अहदे साबरी तमाम हुआ। टारगेट किलर्स ने एक पुरतासीर आवाज खामोश कर दी। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी कराची में कत्ल कर दिए गए। रोशनियों के शहर में एक और अंधेरी शाम। वो जद भी था, अमजद भी था, साबिर भी था, साबरी का चश्मो चराग भी था। कराची के खून आलूद चेहरे पर एक और ताजा छींटा। लहू का तो एक रंग होता है, आंसू बेरंग बहते रहे। अमजद साबरी टीवी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे। लियाकताबाद में दहशतगर्दी का निशाना बन गए। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों की चलाई गई गोलियां उनके सीने और चेहरे पर लगी। मौके पर ही जान जाने आफरी को सौंप दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने 10 गोलियां चलाई। 6 अमजद साबरी को लगी। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर 2 थे। मोटरसाइकिल की पिछली निशिस्त पर बैठे दहशतगर्द ने गाड़ी आहिस्ता होते ही फायरिंग कर दी। रास्ते में जा रही थी तो शूटिंग की ना, तो कार पे वो लगी ना, तो शीशा टूट गया, तो मेरे क्रॉस होकर फिर मेरी गली लगी और मैं वहाँ पे गिर गई। आप वहीं पे थी? आपका नाम क्या है? मरियम।
तो आप ये बताइएगा कि वहाँ पे कौन लोग थे, कोई देखा लोगों को आपने फायरिंग करते हुए? देखा, लेकिन मेरे को गिर गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग 30 बोर के पिस्टल से की गई। दहशतगर्द गाड़ी का पीछा कर रहे थे, मौका पाकर टारगेट किया, सर में लगने वाली गोली मौत का सबब बनी। साइकिल सवार थे, उन्होंने 30 बोर का पिस्टल यूज किया है, 5 गोलियां उन्होंने शॉट की हैं, इनको हेड में गोली लगी है जो इनकी मौत का बायस बनी। वाक़े के बाद रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस ने शवाहिद जमा करने के बाद फायरिंग का निशाना बनने वाली गाड़ी को जाए वकुआ से हटा दिया। मुतल्लिका डीएसपी और एसएचओ को भी मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर आजम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए वजीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। नवाज शरीफ ने जिम्मेदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत भी की है। अमजद साबरी के कत्ल की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल के घर पर कोहराम बरपा है, अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदों से। शरीफाबाद थाने के बाहर मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली मेहदी, जबकि अमजद साबरी के घर पर मौजूद हैं सना फातिमा। अली मेहदी, आप बताइएगा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इस वाक़े का? अली, आप हमें सुन पा रहे हैं? अली मेहदी से मजीद बात करेंगे और सना फातिमा से भी जानने की कोशिश करेंगे। अहले खाना आप देख सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो घर का मंजर है, इसमें आपको साजिद हसन दिखाई दे रहे हैं। फनकारों की एक बड़ी तादाद इस वक्त उनकी रिहाइशगाह पर जमा हो रही है और ताज़ियत का इजहार अहले खाना से जारी है। हम अपने नुमाइंदगान से भी मालूम करेंगे कि इस वक्त घर पर क्या अहवाल है। लेकिन दहशतगर्दों ने ईद की तैयारियां करते हुए अमजद साबरी के अहले खाना पर कयामत ढा दी। इत्तला मिलते ही परस्तारों की बड़ी तादाद उनके घर के बाहर जमा है। मैयत पहुंचने पर रिक्कत आमेज मनाजिर भी देखे जा रहे हैं और इलाके में दुकानें और कारोबार भी बंद है। दुख ऐसा जो बर्दाश्त न हुआ, सदमा वो जो सहा ना जाए। मोहब्बतें बांटने वाले फनकार की मौत चाहने वालों पर बिजलियां गिरा गई। थोड़ा रास्ता थोड़ा साइड कर दीजिएगा भाई, बड़ी मेहरबानी। ईद की तैयारियों में मसरूफ अमजद साबरी के अहले खाना पर भी गोया कयामत ही टूट पड़ी। मेरे भाई ने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं सब लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। कल वो उनके भाई आ जाएंगे तो कल इंशाल्लाह उनको असर में नमाज ज़ोहर इंशाल्लाह। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही परस्तारों की बड़ी तादाद अमजद साबरी के घर पहुँच गई। कोई आंसू बहाता रहा, कोई धाड़े मारता रहा। कितने लोगों के घर पल रहे थे अमजद भाई से, लेकिन इन्होंने सारी मुंह देखे इतने प्यारे इंसान को टारगेट बनाया। अल्लाह ताला, हम क्या कहें कि क्या हम जंगल में रह रहे हैं कि जहाँ इस मुल्क के सफीरों को मार दिया जाए, जो पूरी दुनिया में जाकर वो एक सफीर का काम अंजाम देते हैं। पूरे जान था हमारी, वो किसी से भी सबसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, दिल से मोहब्बत करता था। अमजद साबरी की मैयत घर पहुंची तो हर तरफ कोहराम मच गया। उन्होंने भी ये हरकत की है ना, उन्होंने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल किया है और उनको, और ऐसे अगर नेक लोगों को मार दिया तो बद लोगों से दुनिया भरी रह जाएगी। इतना अच्छा आदमी था यहाँ पे कि गली गली में रोना पीटना मचा हुआ है। जिस तरह से इन्होंने किया है ना, रंजिश से है हमारे मुताबिक उसके कातिलों को फौरन पकड़ा जाए। वाक़े के बाद पूरा इलाका सोग में डूब गया। दुकानें और कारोबार भी बंद कर दिए गए। इसी इलाके में और इसी घर में मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सना फातिमा, उनसे मजीद बात करेंगे। सना, जानते हैं कर्ब की कैफियत जिनके सरपरस्त चले जाते हैं, अमजद साबरी को अलविदा कहने से पहले सोगवारान के क्या जज्बात हैं? जी बिल्कुल
उनके घर में उनकी मौत की खबर आने के बाद से कोहराम मचा हुआ है। आज जोहर के बाद जब वो घर से निकले थे तो कोई ये नहीं जानता था कि आज उनके जाने वाले वालिद या उनकी बीवी के शौहर जो है वो आज अपने अफ्तारी अपने घर वालों के साथ जिंदा सलामत नहीं कर पाएंगे और वापसी पे उनकी मैयत देखने को मिलेगी। तीन बेटे और 2 बेटियाँ उन्होंने सोगवारान में छोड़े हैं और वो शदीद गम की कैफियत में है। इसके अलावा जोहर के बाद से ही जब से उनकी डेथ की कंफर्मेशन हुई उसके बाद जो है मुख्तलिफ उनके फैंस वो यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। इसके अलावा सियासी शख्सियात भी यहाँ आई, मुख्तलिफ रिलेटिव्स और अहले खाना अहले मोहल्ला भी यहाँ पर आए हैं और वो इस वक्त उनके घर पे ही मौजूद हैं। इस गली की भी आपको कैफियत बताऊँ जो उनके घर से मुत्तसिल है तो मुकम्मल तौर पर अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें थी जहाँ ईद की तैयारियाँ जारी थी, लेकिन अब क्या ईद उनके घर वालों पर तो कोहराम टूट पड़ा है और वो इंतहाई गम गुस्से की हालत में है। उनका एक ही मुतालबा है कि उनके वालिद जो इस दुनिया से गए हैं उनके कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्फाज में समोना मुमकिन नहीं है इस गम को। बहरहाल गम की इस घड़ी में दुनिया न्यूज़ साथ है सोगवारान के अहले खाना के। बहुत शुक्रिया सना फातिमा आपका। यही कहा जा सकता है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरी तुर्बत को जब वक्त नज़र आए आका दीद मांगता हूँ अता मांगता हूँ। अमजद साबरी का कत्ल, पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की। इसकी रोशनी में मोटरसाइकिल सवार हमलावर अमजद साबरी के घर से इनका पीछा कर रहे थे, गाड़ी के करीब आए और एक दहशतगर्द ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। पुलिस रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई कि एक दहशतगर्द ने हेलमेट और दूसरे ने कपड़े से चेहरा ढांप रखा था। निहायत तसल्ली और तशफ़ी के साथ इस गाड़ी को रोका गया, अमजद साबरी को पहचाना गया, उसके बाद फायर किए गए। अमजद साबरी की गाड़ी पर फायरिंग, पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पैंट शर्ट में मलबूस मोटरसाइकिल सवार अमजद साबरी के घर से ही उनका ताक़ुब कर रहे थे। दहशतगर्दों ने लियाकताबाद 10 नंबर के करीब अमजद साबरी को निशाना बनाना चाहा। पुलिस मोबाइल की चेकिंग की वजह से मौका न मिल सका। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक दहशतगर्द हेलमेट पहने हुए था, दूसरे ने चेहरा नकाब से ढांप रखा था। कराची पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक अमजद साबरी ने कभी सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था, न ही कभी सिक्योरिटी मांगी थी। पिछले हफ्ते लेकिन ऐसे में एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा अजीजाबादी ने पाक सरजमीन पार्टी की जानिब उंगली उठा दी है और उनका ये कहना है कि अमजद साबरी को पीएसपी यानी पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन न करने पर धमकियां मिल रही थी। अमजद साबरी ने चंद रोज पहले इस खदशे का इजहार भी किया था। इससे पहले फारूक सत्तार भी कुछ ऐसा ही कह चुके हैं। मुस्तफा अजीजाबादी ने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया। पिछले हफ्ते उनको पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से फोन आया कि उनके आए वो ज्वाइन करें उन्हें। उन्होंने इनकार किया कि मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। उन्होंने इनकार किया। उसके बाद से उनको मुसलसल धमकियां मिल रही थी उनकी तरफ से, जिसका इजहार उन्होंने कराची में भी किया, यहाँ भी किया, अमेरिका में अपने दोस्तों से भी किया। कई लोगों को वो इस बात का इजहार कर चुके थे कि मुझे इस बात पर धमकियां मिल रही हैं। नवाजा वो तुम हो, हाजी हो, अली हो, मर्दे खुदा तुम हो। हाँ तुम दोस्त हो खुदा के, हमारा सलाम लो। अल्लाह के बंदों के दिल का प्याम लो। हाजी अली पिया।
वेलकम बैक। यहाँ आपको चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे से मुतल्लिक ताज़रीन अपडेट देखें। उनके अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी से मिलने वाली उंगलियों के निशानात बाकायदा तौर पर नादरा को भिजवा दिए गए हैं, लेकिन एसएसपी साउथ और एसपी क्लिफ्टन ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। जो वक्त गुजरता जा रहा है, तहकीकात में मजीद पेशरफ्त होती जा रही है। साहबजादे के अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और उनकी गाड़ी से मिलने वाले उंगलियों के निशानात नादरा को भिजवा दिए गए हैं। लेकिन कानून की अमलदारी एक जगह पर देखने में आई है जहां एसएसपी साउथ और एसपी क्लिफ्टन ओहदे से फारिग कर दिए गए। और अब वक्त हुआ है न्यूज अपडेट का। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी की नमाज जनाजा कल कराची में होगी। भाई सरवत साबरी लंदन से पाकिस्तान रवाना। डीआईजी वेस्ट ने कत्ल की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अवैध शाह के अगवा का मुकदमा रजिस्ट्रार की मुद्दत में थाना क्लिफ्टन में दर्ज। और पेशावर के इलाके यकतूत में फायरिंग। जनूबी वजीरिस्तान में असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट नवाब साफी जाम बहक।